हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम वंस अगेन। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म में आज हमारा पार्ट सेकंड है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमने प्लांट किंगडम को कंप्लीटली डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास हमारी रहेगी एनिमल किंगडम की, क्योंकि ये भी काफी बड़ा टॉपिक है प्यारे बच्चों। 11 से 12 आप कह सकते हैं फाइलम्स में, संघ में जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। और अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनका लिंक जो है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का वो लास्ट में मिल भी जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। शुरुआत करते हैं। तो जंतु जगत एनिमल किंगडम जो है आपका, देखिए कोशिका संगठन यूकारियोटिक, आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये यूकारियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड है ये। ठीक है ना, विकसित है ये। कोशिकीय संगठन इनका मल्टी सेलुलर है। हजारों लाखों, हजारों तो क्या लाखों करोड़ों जो हैं कोशिकाओं से मिलकर ये बने हैं। और कोशिका भित्ति इनके अंदर नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर नहीं होती। किन में होती है कोशिका भित्ति? होती है प्लांट्स में। ठीक है, कवक के अंदर, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, जीवाणुओं के अंदर। ठीक है ना, आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन इसमें होती है, काइटन इसके अंदर पाया जाता है, और सेल्यूलोज इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है इनको हम एनिमल किंगडम को हम डिवाइड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको देखो, इस एक शानदार ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि किस प्रकार से हमने डिफरेंशिएट किया है। तो एक ट्रिक आप याद रखना, डू कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है ना, तो जो पोट है, चाहे डस्टबिन पोट है, चाहे कोई भी पोट है, अगर उस पोट को अगर हम साफ रखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फैमिली जो है वो बीमार हो जाएगी। इस ट्रिक से आपको याद रखना है उसका ऑर्डर। ये एग्जाम में जो है आपके, देखिए यूपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डू कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। डू से होता है प्यारे बच्चों डोमेन। क्या होता है? डोमेन। ठीक है, डोमेन मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि भाई यूकारियोटिक है या प्रोकारियोटिक है, सबसे पहले डोमेन आ जाता है। ठीक है, डोमेन। सेकंड क्या है? कीप से याद रखो किंगडम। कौन सा किंगडम है? प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इस तरह से। अगर एनिमल किंगडम है, पोर्ट से आपको याद रखना है फाइलम, संघ। क्लीन से आपको याद रखना है क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, उसका वंश क्या है, सिक से उसकी स्पीसीज, जाति क्या है। तो इस तरह से हम कंप्लीट जो है ना एनिमल्स को डिफरेंशिएट करने में हम इस क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, डू कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है प्यारे बच्चों, और आपको याद रखनी है ये। ठीक है, तो सबसे पहला संघ, अब हम किसकी फाइलम से ही बात करेंगे। इस फाइलम के अंदर सबसे पहला फाइलम जो हमने लिया है संघ है पोलीफेरा। पोरीफेरा, सॉरी। पोरी मीन्स होता है प्यारे बच्चों जिसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ऐसे जीव जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। फेरा मीन्स बियरिंग, जिनके शरीर पर जो है छिद्र होते हैं। ठीक है, वो किस में आएंगे? पोरीफेरा में आते हैं। और ये कौन से हैं? तो ये कोशिकीय हैं। नोटोकॉर्ड होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना, किसी की भी नहीं है, अनुपस्थित इनकी नहीं है जी नोट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी वाले नहीं है। रीढ़ की हड्डी वाले सिर्फ जो है ना कोर डेटा में लास्ट में आएंगे। पोरीफेरा संघ की विशेषता को आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए शरीर के अंदर छिद्र होते हैं, मैंने बता ही दिया। पोरी से आपको याद रखना है पोर्स, पोर्स होते हैं इसके अंदर। और ठोस सतह से ये सटे रहते हैं। अगतिशील होते हैं ये, जो है मूवमेंट नहीं करते, स्पंजी टाइप होते हैं ये। और ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो इनके अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसी से ऑक्सीजन का और फूड का जो है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन आते हैं इसके अंदर? साइकन। ठीक है, स्पोंजीज जो होते हैं आपके, ठीक है, युगलीना। और ये सभी जो है किसका एग्जाम्पल है? इसी का एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है, साइकन। ठीक है, तो ये फर्स्ट आते हैं। अब सेकंड आते हैं सिलेंट्रेटा, निडेरिया जो संघ की अगर हम बात करें, तो ये क्या है? जीवन स्तर इनका, इनके अंदर जो है टिश्यूज भी पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसमें कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे प्यारे बच्चों एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स भी आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और इस संघ के जीव मरने के बाद जो है कोरल रीफ बनाते हैं, प्रवाल भित्ति बनाते हैं, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, सी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और ये सबसे बड़ी जो है, अगर हम बात करें कोरल रीफ कहाँ है, वो क्वींस आइसलैंड के पास है। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में के पास है सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। तो इस जगत के क्या करते हैं, इस तरह से अपनी मरने के बाद अपनी प्रवाल भित्ति में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हाइड्रा बहुत सूक्ष्म होते हैं ये। थर्ड आते हैं प्लेटी हेलमिंथीस। प्लेटी हेलमिंथीस को आप ध्यान रखेंगे, प्लेट मतलब फ्लैट वर्म्स जो होते हैं, ये सभी इसके अंदर आएंगे आपके। ठीक है ना, जो जितने भी फ्लैट वर्म्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये संघ 3 में जो है प्लेटे हेलमिंथीस, प्लेट से आप याद रखो फ्लैट वर्म्स होते हैं ये चपटे स्पाट संरचना वाले कृमि जो होते हैं, जिनको वाम कहा जाता है, वो होते हैं। द्विलिंगी होते हैं ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। पैरासाइट होते हैं ये, और जो है इनकी एलिमेंट्री कैनाल्स नहीं होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, टेपवॉर्म, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक। ठीक है, तो ये सभी क्या आते हैं, फ्लैट वॉर्म्स के अंदर आते हैं। आप इनको गूगल करके आप देखोगे ना, तो आपको दिखाई देंगे, जो है ना सांप की तरह होते हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म। इसी तरह होते हैं स्केल हेलमिंथीस, जो ये होते हैं स्केलमेंथीस जो होते हैं, इनको आप ध्यान रखिए, ये राउंड वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म्स। डिफरेंस इनके अंदर यही है, राउंड वॉर्म। केचुआ आपको लगा लो, केचुआ जो होते हैं इस तरह। तो ये शरीर त्रिस्तरीय, पतला और छोटा होता है, और गोल कृमि होते हैं ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। पैरासाइट भी है, ये पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, केचुआ तो नहीं है, सॉरी। तो ये जो है ना, जैसे आपने स्कैब वो सुना होगा आपने, जो है ना स्कैबीज। ठीक है ना, तो स्कैबीज जो रोग होता है, स्कैबीज। ठीक है, तो शरीर का जो है ना चर्म रोग होता है, ये चर्म रोग। तो स्कैबीज का जो आप कह सकते हो, जो इसका पैरासाइट है, वो जो है ना बहुत सूक्ष्म होता है शरीर के अंदर, और शरीर के ऊपर तो हल्की हल्की रेडिश दिखाई देती है, वो ये होता है स्कैरीज। ठीक है, तो हुकवॉर्म, पिनवॉर्म्स, तो ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्केल हेलमिंथीस के अंदर क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स पाए जाते हैं। फिफ्थ आता है एनालीडा, जो ग्रुप आता है हमारा। एनालीडा ग्रुप जो होता है, इस वर्ग के प्रजातियों का शरीर जो है वो निर्माण कई खंडों से मिलने से होता है। ठीक है, और द्विलिंगी होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। नोरकोडा, और ये तो अभी इनके अंदर तो absent ही है, इनके अंदर तो नहीं आएंगे ये। जिसके अंदर जो है ना अर्थवॉर्म, लीच, जोंक, केचुआ, ये सब आते हैं इसके अंदर, एनालीडा ग्रुप के अंदर आते हैं। केचुआ भी, और जो है जोंक। ठीक है, लार्जेस्ट हर्ट इसी का होता है, सबसे ज्यादा दिल पाए जाते हैं लार्जेस्ट हर्ट किसमें होते हैं, केचुए के अंदर होते हैं। कौन से ग्रुप से है ये? एना एने लीडा ग्रुप से है ये, आपको संघ से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थ्रोपोडा। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जो है वो कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा है, एक लिंगी होता है ये। ठीक है, और इसके जो शरीर है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, सिर, वक्ष और उदर। 3 भागों में, जैसे आपने जो कीड़े देखे होंगे ना, तो जो कीट पतंगे हैं उनका सबसे बड़ा ग्रुप यही है, ऑर्थ्रोपोडा जो है ना। अंग तंत्र पूरा कंप्लीट होता है, और इसके अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये बिच्छू, तिलचटा और तितली, ये सब जो है ना, इसको आप, तिलचटा के अंदर सबसे ज्यादा चैम्बर होते हैं। चैम्बर किस चीज से रिलेटेड मैं कर रहा हूँ, हार्ट के चैम्बर जो है, 13 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। हमारे में कितने हैं? 4 हैं। ठीक है ना, अब देख लो आप। ठीक है ना, तो ऑर्थ्रोपोडा जो है बहुत बड़ा कीट पतंगों का सबसे बड़ा संघ जो है, आप इसको कह सकते हैं। और पैर की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, तो ये कई तरह से, जैसे इंसेक्ट जो कीट होते हैं, इसके अंदर कीटों को शामिल किया जाता है, और इन प्राणियों में 3 जोड़ी पैर होते हैं, ऐसे होता है जी, 1 2 3, 3 इस तरह होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो जो है ना, इसमें 2 या 3 पेयर पैर के होते हैं, और एक पेयर क्या होता है, पंखों का होता है ना। इंसेक्ट में मक्खी, मच्छर, तितली, कॉकरोच, टिड्डा जो है, ये सब इसमें आते हैं।
नेक्स्ट है आर्चनीडा जो है, इसके अंदर जो है प्राणियों के 4 जोड़ी पैर होते हैं, जैसे मकड़ी है, बिच्छू है, ये चीज आती है। और नेक्स्ट जो है क्रस्टेशिया जो है, इसमें 4 जोड़ी से अधिक पैर होते हैं, जैसे जो केकड़ा है, झींगा है, ये सब जो है। ठीक है, तो इतना डेप्थ में तो नहीं पूछा जाएगा, बता देते हैं, लेकिन थोड़ा ही है। चिलोपोडा जो है, इस इनके पैरों की संख्या लगभग 100 होती है, जैसे कान खजूरा जो होता है। और कान खजूरा की ही तरह का एक होता है मिलीपिड्स, इनको डाइप्लोपोडा कहा जाता है, जिनके 100 से भी ज्यादा पैर होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा जो है ऑर्थ्रोपोडा में आता है। नेक्स्ट संघ जो है सेवंथ, वो है मोलेस्का। मोलेस्का को आप ध्यान रखिए, मुलायम, मुलायम। ठीक है, तो इस संघ के अंदर क्या होते हैं, जितने भी जीव होते हैं उनका शरीर बड़ा मुलायम होता है, और उनकी बॉडी की सुरक्षा के लिए बाहर एक ठोस आवरण होता है, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मोलेस्का से आप ध्यान रखें, मुलायम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीजें। इसका एग्जाम्पल ऑक्टोपस, स्नेल्स जो घोंघा होते हैं, सीप जो होती है, क्लैम्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है ना, तो ये सभी दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोलेस्का फाइलम। नेक्स्ट आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जो एट संघ है वो क्या है, इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें क्या रहता है, शरीर के ऊपर जो है कांटेनुमा जो है संरचना पाई जाती है, और ये समुद्री जीव होते हैं, एक्वेटिक जीव होते हैं ये, और इनकी बॉडी के ऊपर कांटेनुमा जो है संरचना रहती है। स्टारफिश, शी कुकुम्बर, शी ऑर्चिन, ये सभी दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम। और लास्ट, और जो अब हमें जो मेन एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अब इसकी बात करते हैं। कोर डेटा जो होते हैं, कोर डेटा जो है, इसको आप दो भागों में आप जो है, आप देखिए, एक तो इनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उपस्थित है, इस बार अब आ गया ना ये। तो कोर डेटा के क्या है, ये कशेरुकी जीव होते हैं, सबसे अधिक विकसित जानवर होते हैं। इसके अंदर जो है स्तनधारी जीव, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियां, ये सभी इसके अंदर जो है शामिल है। मनुष्य भी इसी के अंदर आता है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इनका वन बाय वन जो है शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहले तो आते हैं मत्स्य वर्ग जो आता है, इनको ट्रू फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू फिश। ट्रू फिश, फॉल फिश, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिश जो होती हैं, ये ट्रू फिश, इनको मत्स्य वर्ग में ट्रू फिश पाई जाती हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रुधिर वाले जंतु होते हैं। इनके हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। ये सब फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। और सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। ठीक है, और सबसे जहरीली अगर मछली की बात करें तो पक्कर फिश जो होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा पॉइजनस जो है वो यही है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, रोहू, मॉस्किटो फिश, ठीक है, शार्क, ये सभी जो है इसके अंदर आती हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो ये अब ये फॉल्स फिश, फिश जो है, इनके भी आपको ध्यान रखने हैं ना। ठीक है ना, एक्चुअल में ये फिश नहीं है, इनके नाम है ये। जैसे ऑक्टोपस जो है, ऑक्टोपस आपने देखा होगा, इसको डेविल फिश कहा जाता है। ये एक्चुअल में फिश नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रू फिश। ठीक है, डेविल फिश है ऑक्टोपस। और किस संघ से आती है, मोलेस्का से आती है। मोलेस्का से आप क्या याद रखेंगे, मुलायम। मोलेस्का संघ के जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम। ठीक है, स्टारफिश, स्टारफिश जो होती है, इनके शरीर के ऊपर जो है कांटेनुमा होता है। तो ये इकाइनोडर्मेटा जो है उस संघ से पाए जाते हैं। स्टारफिश इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू फिश। जेलीफिश, ठीक है, ये निडेरिया जो है उस संघ से आती हैं। सिल्वर फिश, ऑर्थ्रोपोडा जो है इससे आती हैं। तो ये सब फॉल्स फिश हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं एम्फीबियन जो होते हैं, उभयचर, वो वर्ग के प्राणी जो है वो जलीय और स्थलीय दोनों में पाए जाते हैं। जैसे मेंढक है, ठीक है, मगरमच्छ है। तो ये सब क्या है, एम्फीबियन है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों। कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर रहेंगे। कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
और इनके जो श्वसन प्रणाली है वो गिल्स से भी ले सकते हैं, लंग्स से भी, स्किन से भी, इनसे सांस ले सकते हैं। ठीक है ना, इनको आप ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेंढक, टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड ऑल, इनको आप ध्यान रखें, ये रहेंगे। अब सरीसृप जो होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, रेप्टाइल जिनको कहते हैं, इस वर्ग के प्राणी जो है वो रेंग कर चलते हैं। इस वर्ग के प्राणी के शरीर जो है वो जलरोधी पाए जाते हैं। इस वर्ग के प्राणियों के भी 3 चैम्बर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ इम्प्योर ब्लड चलता है, एक ही चक्कर। ठीक है, जहां हॉट ब्लडेड आ जाएगा वो मैमल्स आएंगे, उनके अंदर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग 2 चक्रों में चलता है हार्ट के अंदर। ठीक है ना। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम हम कर भी चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में जो है इसकी डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं पक्षी वर्ग जो है बर्ड्स। तो बर्ड जो हैं इनके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, हृदय के अंदर ये वार्म ब्लडेड माने जाते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला जो पक्षी होता है वो हैमिंग बर्ड होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है। स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो यही है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट बर्ड। सबसे बड़ा आता है ओस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। पेंगुइन, ठीक है ना, पेंगुइन है, कीवी, पिजन, ये सभी जो है इसी के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अब जो है हमारे जो स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं, ये अपनी संतानों को दूध पिलाने वाले जीव होते हैं। इनके अंदर जो है दूध ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, इनमें श्वसन लंग्स फेफड़ों के द्वारा, उत्सर्जन जो है वक्र किडनी के द्वारा होता है। ये गर्म खून वाले होते हैं शरीर के अंदर। इनके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर रहते हैं। ठीक है, मैमल्स जितने भी होते हैं, मनुष्य है, हाथी, घोड़ा, जगाएं, चमगादड़, डॉल्फिन, दिस आर ऑल मैमल्स जो है। इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा निकलता है। ठीक है, एक तो होते हैं प्रोटोथीरिया, एक मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। ये 3 भागों में डिवाइड किया जाता है प्यारे बच्चों। सिंपल भाषा में आप समझिए, एक तो वो होते हैं, वो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, स्तनधारी जीव, जिसमें मादा क्या करती है, एग देती है। एक वो होते हैं जिसमें मादा जो है पाउच्ड, जो एक अपनी एक थैली रखती है और उसके अंदर बच्चे को बड़ा करती है। और थर्ड होते हैं यूथेरिया, जिनके जो बच्चे हैं वो वेल डेवलप्ड बच्चे जो हैं, विकसित बच्चे जन्म लेते हैं। तो प्रोटोथीरिया कौन से होते हैं, जो एग देते हैं, है मैमल्स ही। ठीक है ना। मेटाथीरिया में क्या आते हैं, पाउच जो होते हैं, जैसे कंगारू है। ठीक है ना। और यूथीरिया में जो है विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये जो है हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट होता है। इसको आप जो है ना ओवरव्यू नोट्स के थ्रू भी कर लेना। कंप्लीट 2 क्लासेस में मैंने किया है, आज पार्ट 2 जो है ये भी कंप्लीट हुआ है। और जितना भी कंप्लीट आपका सिलेबस है वो आप ये लगा लीजिए 90% हो चुका है। रिवीजन के लिए जो है प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट्स हैं आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जैसे भी जो है ना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।